Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मनुष्य जीवन के प्रमुख 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार के विषय में। विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से भी जाना जाता है और इस संस्कार के बिना किसी भी व्यक्ति के गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना लगभग असंभव है। इस संस्कार के बिना किसी भी जातक के लिए संतति उत्पन्न करना और अपने वंश की वृद्धि करना असंभव हो जाता है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में विवाह संस्कार को लेकर अनेकों सूत्र दिए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह शीघ्र से होना या देरी से होना आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन आप कैसे जान पाओगे कि आपकी जन्म कुंडली में शीघ्र विवाह के योग हैं या फिर विवाह में बाधा के योग हैं। आज के परिवेश में कुछ जातक या जातिका ऐसे भी होते हैं जो अपनी उच्च शिक्षा को लेकर के या फिर अपने कैरियर को लेकर के विवाह में विलंब कर देते हैं, जिससे उनके माता पिता काफ़ी दुखी हो जाते हैं और उनके जीवन में प्रकृति ने जिस कार्य के लिए समय निश्चित किया है उस कार्य से वो छूट जाते हैं। जब वो कैरियर बनाने के बाद में विवाह की इच्छा रखते हैं तो उनके विवाह होने में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किन जातकों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है, किन की सगाइयाँ होकर छूट जाती हैं और किन के विवाह होने के बाद में भी विवाह टूट जाता है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, सगाइयाँ होकर टूट जाती हैं या फिर बिल्कुल विवाह हो ही नहीं पाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक या जातिका की कुंडली का सप्तम भाव विवाह के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है और जिस वर्ष शनि और देवगुरु बृहस्पति सप्तम या लगन में गोचर करते हैं या फिर इन दोनों भावों को देखते हैं, वो समय आपके विवाह के लिए निश्चित होता है। सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा या शुक्र और गुरु की महादशा या अंतरदशा, इनमें विवाह का प्रबल योग होता है। सप्तम भाव में बैठे ग्रह सप्तमेश के साथ बैठे ग्रह की महादशा और अंतरदशा में भी विवाह के प्रबल योग होते हैं। अब ये जानते हैं कि कुंडली में किन योगों के कारण विवाह होने में देरी होती है या फिर सगाई होकर टूट जाती है। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो विवाह में देरी होने का मुख्य कारण कुछ बच्चों का मांगलिक होना भी होता है या फिर जब सूर्य मंगल बुध लगन या लगन के स्वामी पर दृष्टि डालते हो और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों में आध्यात्मिकता प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिनकी वजह से वो विवाह के इच्छुक ही नहीं होते। दूसरा, लगन यानी प्रथम भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में गुरु या कोई भी शुभ ग्रह ना हो और ना ही इन भावों पर दृष्टि डालता हो, साथ में चंद्रमा भी कमजोर हो, तो ऐसे जातकों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सप्तम भाव में गुरु या शनि या केतु बैठे हों तो भी विवाह में देरी होने के योग होते हैं। चंद्र की राशि कर्क से गुरु सप्तम हो तो ऐसे जातकों की सगाई होकर के टूट जाती है। सप्तम भाव में त्रिक स्थान का यानी 6, 8, 12 का स्वामी हो और कोई भी शुभ ग्रह ना हो तो भी विवाह होने में ऐसे जातकों के जीवन में काफी समस्याएं आती हैं। कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुक्र दोनों हो तो विवाह की बातें होती रहती है, किंतु विवाह काफी समय के बाद यानी काफी विलंब के बाद में होना तय होता है। चौथे भाव या लगन में मंगल हो और सप्तम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी में रुचि ही नहीं होती। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि विवाह कराने के उपाय क्या हैं। जिन जातकों की कुंडली में ऐसी बाधाओं के योग हैं तो ऐसे क्या उपाय किए जाए
जिनसे उनका विवाह शीघ्र हो जाए। पहला, मन चाहे वर प्राप्ति के लिए यदि आप अपना मनपसंद का वर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। इसके लिए जो जातक है जिसके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है उनको प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, चावल इत्यादि चढ़ाने चाहिए। दूसरा उपाय है, यदि जातक किसी भी पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाता है तो जल्दी ही ऐसे जातक के जीवन में विवाह के योग बन जाते हैं। यदि कोई जातक या जाति का जल्द विवाह का इच्छुक है, अभी विवाह कराना चाहता है, तो गुरुवार के दिन 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर 11 बतासे, 2 केले और थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल भीगी हुई ये गाय को खिलाने चाहिए। यदि आपके विवाह में सूर्य की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको एक तांबे का चौकोर टुकड़ा लेकर के जमीन में दबा देना चाहिए। एक तरफ से सेकी हुई 8 रोटियां जो मीठी हो, मीठा उनमें आपको डालना है, वो आपको प्रतिदिन कुत्ते को खिलानी चाहिए। वीरवार को पीपल और केले के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी विवाह की बाधा दूर हो जाती है। तो ये उपाय उनको करने हैं जिन जातकों की जन्म कुंडली में विवाह विलंब के योग हैं और वो जल्दी विवाह करना चाहते हैं, या फिर विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, या फिर सगाइयाँ होकर टूट जाती है। अगर आप ये बताए गए उपायों को करेंगे तो आपको अति शीघ्र लाभ होगा और आपके जीवन में विवाह का योग शीघ्रता से आपको मिल जाएगा। तो यदि इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि हो या फिर कोई गलत हो तो उसके विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।